और ये गौ रक्षक 2 कौड़ी के फालतू साले हमारे को सता रहे। पुलिस चाहती है कि यहाँ पे कम्युनल वायलेंस बढ़े। हैदराबाद में आधी रात को गौ राक्षसों का हंगामा, 2 ग्रुपों में झगड़ा, पथराव, पुलिस लाठीचार्ज, एमएलए माजिद हुसैन का प्रोटेस्ट। शहर हैदराबाद के गुडी मलकापुर में हफ्ते की रात प्लाईवुड शेड ले जाने वाली लारी को मवेशियों की मुबैना मुंतकिली के शुबे में गौ राक्षसों ने लारी को रोक दिया और पुरतशद्दुद हंगामा किया। इस वाक़े के बाद 2 ग्रुपों के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ, पथराव और हंगामा आराई के वाक़यात पेश आए, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी जबकि मुतअद्दिदा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस पर भी पथराव किया गया जिसमें 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जबकि इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। वाक़े की खबर मिलते ही नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन अपने हामियों के हमरा मौके पर पहुंच गए। आधी रात के वक्त सड़क पर लारी रोकने के वाक़े पर इन्होंने शदीद बरहमी जाहिर करते हुए पुलिस से सवाल किया कि आखिर लारी को क्यों रोका गया। ड्रामाई सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई जब माजिद हुसैन खुद इस लारी पर चढ़ गए जिस पर गायें मुंतकिल करने के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे। वो लारी के कैबिन में बैठकर कुछ दूर तक सफ़र भी करते नजर आए। इस वाक़े की वीडियो और लारी पर सवार एमएलए के मनाजिर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गए। पुलिस के मुताबिक तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब मुकामी गौ रक्षा तंजीम से वाबस्ता चंद अफराद ने प्लाईवुड शेड्स ले जाने वाली एक गाड़ी को रोक लिया। इल्ज़ाम है कि गौ रक्षकों ने ड्राइवर को गाड़ी से नीचे उतार कर इसकी पिटाई की। ड्राइवर पर हमला देखकर मुकामी नौजवान बड़ी तादाद में वहां जमा हो गए, जिसके बाद दोनों ग्रुपों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। इसी दौरान बाज़ अफराद ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया जिससे गुडी मलकापुर इलाका मैदान जंग में तब्दील हो गया। मौके पर पहुंचने वाली पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया, जबकि गुडी मलकापुर रोड पर वाक़े फंक्शन हॉलों के बाहर खड़ी कई गाड़ियों को भी मुश्ताल अफराद ने निशाना बनाया। सूरत हाल बेकाबू होती देखकर पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और इजाफाई पुलिस फोर्स तलब करते हुए इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी। आला पुलिस हुकाम भी मौके पर पहुंच गए और हालात पर काबू पाने की कोशिश की। इस झगड़े के बायस मसरूफ मेहंदीपट्टनम तातापुर सड़क पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक मुतासिर हुई, ताहम बाद में पुलिस ने ट्रैफिक बहाल कर दी। वाक़े के बाद एमएलए माजिद हुसैन ने डीसीपी गोलकुंडा दफ्तर के सामने धरना देते हुए लारी को नुकसान पहुंचाने और ड्राइवर व क्लीनर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बादशाह जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस तफसीर इकबाल मौके पर पहुंचे और एमएलए माजिद हुसैन से बातचीत करते हुए मामले की मुकम्मल तहकीकात का यकीन दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएन न्यूज़। आज करीबन 1-1.5 घंटा पहले ये जो गाड़ी जिसमें प्लाईवुड का सामान रखे हुआ है, जो आप देख सकते हैं, ये प्लाईवुड की गाड़ी रॉयल सी आसिफ नगर के रोड पे खड़ी हुई थी। और गौरक्षकों के आंखों में क्या है मुझे नहीं पता। इसको वो लोग कह रहे हैं कि बैलों को लेके जा रहे हैं। ये प्लाईवुड भी अब उनकी माँ और बाप दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी, नाकामयाबी, फुसदिली और बेकार तरीके से कंट्रोलिंग पुलिस महकमे ने की है। जब यहाँ पर ये जो प्लाईवुड की गाड़ी ठहरी हुई थी और वहां पर जो कम्युनल हेट्रेड फैलाने वहां पर लोग आकर ये कह रहे थे कि ये प्लाईवुड की गाड़ी नहीं है, इसमें गाय और बैल है। और जब ये कंप्लेन हो रही थी, वहां जब बंडमबाजी हो रही थी और वहां के जो लोकल के लोग हैं वो ठहर कर ये पुलिस को ये कह रहे थे, अरे सर ये देखिए प्लाईवुड की गाड़ी है, इसमें गाय कहाँ है, बैल कहाँ है, और यहाँ पर बंडमबाजी क्यों हो रही है। आसिफ नगर सीआई कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, बस लाठी चार्ज करूंगा। जो लोग जिसकी गाड़ी थी, जिसकी मिल्कियत थी, उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई। प्लाईवुड की गाड़ी लाने के ऊपर लाठी चार्ज की गई, मारा गया। सामने से बंडमबाजी की जा रही थी, उनकी हिफाजत किया जा रहा था। मैं जब आया वहां पर मैंने कहा कि प्लाईवुड की गाड़ी को के ऊपर इतना बड़ा तमाशा क्यों। प्लाईवुड की गाड़ी अगर थी, अगर आपको वहां पे हालात कंट्रोल नहीं दिख रहे थे, आप वो गाड़ी को लेकर आके आसिफ नगर पीएस के सामने लगाना था। वहां पे जो हिंदू भाई जो ये कह रहे थे कि इसमें गाय और बैल है, उनको बताना था कि आंख खोल कर देखो ये प्लाईवुड का सामान है। अरे ऐसी बुजदिली की पॉलिसिंग किस काम की।
ऐसी बेकार की पॉलिसिंग किस काम की जो कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा दे रही है? ऐसी बुजदिली किस काम की जहां पर पंडमबाजी हो रही है? प्लाईवुड को गाय कहा जा रहा है, प्लाईवुड को बैल कहा जा रहा है। जो फिरका परस्त ताकतें जो कम्युनल हेट्रेड हैदराबाद में फैलाना चाह रहे हैं, उनका साथ दिया जा रहा है। अरे सर्कल इंस्पेक्टर जब वहां पर आया, क्या उसके आंखों में क्या था? उसको प्लाईवुड ये दिखाई नहीं दिया। गाड़ी को भगाते हुए कांटेदान को लेके जा रहे हैं जैसा इसमें गाय है। गैर जरूरी तमाशा किया गया। ये कोई तमाशा नहीं होता था, कोई ऐसी आफत नहीं होती थी। अगर पुलिस वहां पर ठहर कर, अरे गैर जरूरी बात है भाई, ये तो प्लाईवुड है, यहाँ पे गाय कहाँ है, बैल कहाँ है बोलकर अगर कमेटी इसको समझाती तो कोई ऐसा तमाशा नहीं होता था। गाड़ी को भगा लेते हुए लेके गए, पिल्लर नंबर 63 का ठहराया गया। प्लाईवुड की गाड़ी को गाय की गाड़ी बोल के मारा गया, ड्राइवर को मारा गया, ऐने फोड़े गए। अब मैं देखता हूँ कि पुलिस कितनी जहां मर्द है। अगर आप में इंसाफ करने की उतनी सलाहियत है, हमारे लोगों ने लाठी खाई, हमारे लोगों ने आपका जुल्म सहा, मगर हमारे लोगों ने एक तरीके से आपको अपोज नहीं किया। बल्कि जो लोग ने बंदमबाजी की है, जिन लोगों ने गाड़ी को तोड़ा है, जिन लोगों ने लोगों के ऊपर बंडे फेंके हैं, 63 पिल्लर नंबर का प्लाईवुड दिख रहा है, फिर भी बंदमबाजी हो रही है। इनको एक एक को पकड़ कर कम्युनल सीट खोलना पड़ेगा पुलिस महकमे को। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा तुम सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म करो। मैं सदर मजलिस से भी बात किया हूँ, खैर जरूरी खैर जिम्मेदारी तौर पे ये हालात क्रिएट किए गए। बताइए, प्लाईवुड की गाड़ी पे इतना बड़ा तमाशा, क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है उसको वहां पे यहाँ कंट्रोल करने की, वहां पे वहां लाकर कहने की अरे भाई ये तो दिख रहा है प्लाईवुड है? बताइए, आप बताइए क्या है ये गाय है, बैल है, बछड़ा है, प्लाईवुड है? भाई डीसीपी मैं चंद्रमोहन साहब को फोन कर रहा हूँ तो बोल रहे हैं हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अरे आंखों से दिख रहा है, प्लाईवुड दिख रहा है, अब इसकी भी इंक्वायरी करोगे? गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया गया। आज जो माहौल बनाया गया, कभी नहीं ऐसा माहौल बना था। हमेशा पुरसुकून तरीके से यहाँ पे माहौल रहता था। चंद अफराद की वजह से जो पुलिस की गैर जिम्मेदारी की तरफ से ये जो माहौल हुआ, इसके ऊपर कमिश्नर को होगा। ऐसी पुलिसिंग करोगे? प्लाईवुड को गाय समझोगे? प्लाईवुड को बछड़ा समझोगे? कल बकरी का बच्चा लेके गया तो भी बछड़ा समझोगे? और ये गौ रक्षक 2 कौड़ी के फालतू साले हमारे को सता रहे। किस बुनियाद पे गौ रक्षक कर रहे? 2400 साल के पूरे साल भर गाय कटती है, बैल कटता है, जब कहाँ होते हो ये लोग? जहां जहां होता है, जहां वहां नहीं होते हैं। बकरीद आने आते मुसलमानों को एक मंसूबा तरीके से घेरने की कोशिश की जाती है। आज कितने बच्चों पे बंदमबाजी की गई, कितने बच्चों पे लाठी चार्ज किया गया? क्यों क्यों किया गया? क्या किया था मुसलमान बच्चों ने? क्या वहां पे फिरका परस्ती का सबूत दिया था, या वहां पर हिंदू कमेटी के खिलाफ कई नारे लगाए थे? अरे एक प्लाईवुड की गाड़ी को बता रहे हैं और लाठी चार्ज कर रहे हैं। हम इमीडिएट मुतालबा करते हैं, ये जो भी पुलिस वाले इसमें जिम्मेदार है इमीडिएटली तौर पे सस्पेंड हो। और सीआई आसिफ नगर तो गैर जिम्मेदार सीआई है, हमेशा हमेशा उसके निगरानी में गैर जिम्मेदारी काम हो रहा है और कम्युनल टेंशन उसकी निगरानी में बढ़ रहा है। उसको तो फौरी तौर पे यहाँ से बर्खास्त करना चाहिए। अरे पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है? काबिल तरीन अपने आप को बताते हैं, गरीबों पे लट चलाना बहुत जबरदस्त आता है, स्कूल कन के पान डब्बों को पकड़ना आता है। अरे बैल है, आंखों में क्या रख लिए थे? अवाम देखेगी, मुंह से गलत निकलेगा, मगर मैं क्या करूं? मैंने देखा है मेरे बच्चों पे बंदमबाजी होते हुए, मैंने देखा है मेरे बहादुरों पे लाठी चार्ज होते हुए। क्यों होते हुए? क्योंकि वो हक का साथ दे रहे थे। हक का साथ देने के बाद लाठी चार्ज किया जाएगा? मजलिस बर्दाश्त नहीं करेगी, मजलिस सख्त मजम्मत करेगी। और याद रखो, अब यहाँ पर हमने क्या किया, सीधा गाड़ी को लाकर डीसीपी वेस्ट जोन के ऑफिस के सामने ठहरा दिया। क्या ये काम पुलिस वालों का नहीं था? आसिफ नगर पीएस पे नहीं ठहरा सकते थे गाड़ी को और बता नहीं सकते थे ये प्लाईवुड है? गैर जरूरी सीन क्रिएट किया गया, सिचुएशन क्रिएट की गई। और मैं कहता हूं ये पुलिस वाले मुलविस है और इनकी साजिश है कि यहाँ पर कम्युनल वायलेंस बढ़े। पुलिस चाहती है कि यहाँ पे कम्युनल वायलेंस बढ़े, नहीं तो इतना बड़ा गैर जिम्मेदारी का काम पुलिस महकमा नहीं करता। प्लाईवुड को गाय कह रहे हैं, प्लाईवुड को बैल कह रहे हैं। और जब मैं चंद्रमोहन डीसीपी को फोन कर रहा हूं, मुझे कह रहे हैं बड़ी आवाज में हमें इन्वेस्टिगेशन करने दो। क्या खाक इन्वेस्टिगेशन करोगे? थू है तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन पे। कोई भी छोटा चलता बच्चा बोल सकता है प्लाईवुड है, और कह रहे हैं गाय है। हम सख्त से सख्त इसकी मजम्मत करते हैं और हम मुतालिबा करते हैं कि जितने भी लोग
यहाँ पर बंडमबाजी में मुलविस थे, पूरों को आइडेंटिफाई करते हुए उनके ऊपर क्रिमिनल शीट खोली जाए। जितने भी लोगों ने नामपल्ली और हैदराबाद हल्के में अपने जाती मंसूबों के तहत कम्युनल हेट्रेड फैलाने की यहाँ पे कोशिश की, उनके ऊपर सख्त से सख्त मजम्मत की जाए। और खबरदार कर रहा हूं मैं उन पुलिस वालों को, अगर गैर जरूरी 4 उनके 4 हमारे नहीं हो सकते। हमारे 4 आपके साथ हक का साथ दे रहे थे। एक भी लोगों ने हमारे तरफ से बंडमबाजी नहीं की या किसी को गाली नहीं दी। ये गाड़ी की हिफाजत कर रहे थे और इसमें गरीब बैठे हुआ एक ड्राइवर और क्लीनर की हिफाजत कर रहे थे। आपको इसके ऊपर सीधी तौर पे इकदाम लेना पड़ेगा, नहीं तो इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली के मेन रोडों का चक्का जाम करेंगे। देखेंगे किसमें कितनी हिम्मत है। इंशाअल्लाह अगर जोर है तो जोर लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, ये पुलिस के महकमों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और इस हैदराबाद के उलमाए कराम का सदका है। जो मिलादुल नबी के वक्त जब गणेश का जुलूस लग रहा था, वो मुसलमान ही थे जिन्होंने मिलादुल नबी का जुलूस को आगे बढ़ाया। यहाँ पर अमन के लिए हम हमेशा अमन का साथ दे रहे हैं। हमारे अमन को साथ देने को कमजोरी ना समझना। हमारी क़यादत हमें थाम कर बैठी हुई है। अगर हमारी क़यादत हमें छोड़ देगी तो तुम हमको नहीं संभाल सकोगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारा मुतालिबा यही है कि जितने भी लोग इसमें मुलविस थे, अनवांटेड, इसमें जो गाड़ी को तोड़ा गया, गरीबों को मारा गया और जो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज गैर जिम्मेदारी तौर पे किया, पूरों को सस्पेंड किया जाए। और जो इस क्रिमिनल वायलेंस को फैलाने में मुलविस थे, उनके ऊपर क्रिमिनल शीट इमीडिएटली तौर पर खोली जाए। शुक्रिया। एएचएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।